For those of you who don't know, और जितने लोग नहीं जानते हैं, I want to tell you how sin began in this universe. मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से पाप का आरंभ हुआ इस ब्रह्मांड में। All the havoc and confusion in the world has come because of sin. और जितनी भी गड़बड़ियां हैं ये सब पाप के कारण आरंभ हुई। Now you know there are many types of sins. आप जानते हैं बहुत प्रकार के पाप होते हैं, Some serious, some not so serious. कुछ बहुत ही गंभीर पाप होते हैं, कुछ इतना गंभीर नहीं, But they all destroy us. लेकिन वो सब हमारा विनाश करते हैं। You can be destroyed by murmuring and complaining just as much as by adultery and murder. और जैसे आप कुड़कुड़ाने से या शिकायत करने से होता है, उतना ही जो है कत्ल करने से या व्यभिचार करने से भी होता है। But sin did not begin with murder or adultery. लेकिन पाप का आरंभ खून करने से या व्यभिचार करने से नहीं हुआ, It did not even begin with hypocrisy. और ये कपटीपन से भी नहीं हुआ। What we see today is like a tree with many fruits of sin. और आज जो हम देखते हैं वो पेड़, उसमें फल लगे हुए हैं, वो पापों के कारण से है। But if you go to the root, you see where it began. अगर जो हम उसके जड़ में जाएं कि कहाँ पे इसका आरंभ हुआ, Like a tree begins with a small seed. जैसे एक पेड़ का आरंभ छोटे से बीज से होता है। So if you understand where sin began, you can hit the axe to the root. अगर जो आप समझ जाते हैं कि कहाँ पे जड़ है, तो आप अपने कुल्हाड़ी को जड़ पर चला सकते हैं। Many of us are using a scissors and cutting off different fruits of sin in our life. कई बार कई लोग क्या करते हैं, एक कैंची लेकर जो फल है पाप के, उसको काटने की कोशिश करते हैं। That's good. वो अच्छी बात है, But it'll come up in some other way. लेकिन कुछ ना कुछ रूप में वो फिर से आ जाएगा। Supposing you have a bad tree producing bad mangoes. आपके पास हो सकता है कि एक गंदा सा आम का पेड़ है जो कि गंदा फल लेकर आता है, Every mango is bad. और उसमें लगे हुए हर एक आम गंदे हैं, बुरे हैं। And you don't want people walking down your road to see that what a bad mango tree this man has. और आप नहीं चाहते कि वहां से गुजरने वाले देखें कि देखो कितना बुरा आम का फल देने वाला आम का पेड़ है ये। Every day you go with a pair of scissors and cut off all the bad mangoes. इसलिए आप क्या करते हैं, रोज कैंची लेकर जाते हैं और उसके बाद गंदे जो फल है उसको काटते हैं। This is what trying to get rid of certain sins is like. और यही वो है कि हम कुछ जो पाप है उससे निजात या छुटकारा पाने के लिए करते हैं। And to be a hypocrite और कपटी होने के लिए is to buy some good mangoes from the market and tie it up here so that people are impressed. और अच्छा जो है फल, आम का फल जो है बाजार में जाकर लाकर वहां पे टांग देते हैं ताकि लोग देखें कि ये अच्छा आम का पेड़ है। But it says in Matthew 3 मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय that Jesus has come with an verse 10 with an axe to the root of the tree so that a tree that does not bear good fruit is cut down and thrown in the fire. और 3:10 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जो है कुल्हाड़ी को लेकर आया है और उसके जो जड़ है जड़ पर रखता है ताकि उसको पूर्ण तौर से काट कर आग में फेंका जाए। In Matthew 12 verse 33 12 उसका 33, मत्ती 12 उसका 33, you make the tree good, then the fruit will be good. If the tree is bad, the fruit will be bad. यदि पेड़ अच्छा हो तो उसके फल भी अच्छा होंगे, अगर जो पेड़ निकम्मा है तो उसका फल भी निकम्मा। And Matthew 7 verse 17 मत्ती 7 उसका 17, every good tree bears good fruit, bad tree bears bad fruit. अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। Listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 18 a good tree cannot produce bad fruit अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, and a bad tree cannot produce good fruit. और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। Every tree that does not bear good fruit must be cut down and thrown into the fire. और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। You know, you can spend all your life with a pair of scissors cutting out all the bad fruit in your life. आप पूरा जिंदगी भर जो कैंची लेकर जीवन बिता सकते हैं, जितने बुरे फल हैं उनको काटने के लिए, And tie up some good mangoes there to show people I've got a good tree. और अच्छे फल लाकर टांग देंगे दिखाने के लिए लोगों को कि इसमें अच्छा फल आता है। You know
that the tree is not good. लेकिन आप जानते हैं कि वो पेड़ अच्छा नहीं है, You have to take an axe, not scissors. तो आपको कैंची नहीं, आपको कुल्हाड़ी लेना है। The law was only a pair of scissors. जो कानून है वो केवल कैंची है, Cut it off. उसको काटो। The murder comes, cut it off. और जब कत्ल होता है तो उसको काटो। Adultery, cut it off. व्यभिचार होता है, काट दो। Telling lies, cut it off. झूठ बोलते हैं तो काट दो। What about changing the tree? लेकिन उस पेड़ को बदलने के बारे में क्या In the सोचा? old covenant, they could not do it. पुराने नियम में, पुरानी वाचा में वो लोग नहीं कर पाए। All this strain of every day cutting off. Somebody will see this bad fruit. हाँ, कोई ना कोई देख लेगा, इसलिए वो क्या करेंगे, बुरे फल को काट देंगे। It can all be eliminated if you put an axe to the root. ये सारे बुरे फल खत्म हो जाएंगे अगर जो आप उसके जड़ पर कुल्हाड़ी चलाओगे तो। What is the root? जड़ क्या है? Where did sin begin? ये जो पाप है उसका आरंभ कहाँ पर हुआ? There are two places in scripture where we are told where sin began. और दो जगह वचन में लिखा हुआ है जहां पर पाप का आरंभ हुआ। So before that, I want to show you Genesis 1. उससे पहले हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय देखेंगे। Verse 1, पहला, in the beginning God created the heaven and earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। James 1:17 says, everything God makes is perfect. और याकूब 1:17 कहता है कि जो भी परमेश्वर ने बनाया बहुत अच्छा बनाया। Everything. सब कुछ। God never makes anything imperfect. और परमेश्वर ने कोई भी असिद्ध So- चीजें नहीं बनाया। We read in verse 2, Genesis 1:2, the earth was formless and void and darkness. Genesis 1 verse 2. और उत्पत्ति पहला उसका 2 में लिखा है कि और पृथ्वी बेडोर और सुनसान पड़ी थी। It became like that. वो वैसा ही हुआ। See, in the Hebrew language, from which इब्रानियों this की is भाषा translated, में, इब्रानी भाषा में this verse can be translated like this. इस वचन को इस प्रकार से कह सकते हैं, The तर्जुमा कर earth सकते हैं। became formless, empty, dark. ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, बेडोल, सुनसान और बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ बन गया। Something happened between verse 1 and 2 which is not written here. इसका अर्थ यह है कि पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में कुछ ऐसी घटना घटी है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया। And that is where an angel became a devil. और ये वो घटना है जहाँ पे एक स्वर्गदूत जो है शैतान बन गया। That is not written here because this book is not written for angels, it's written for man. वो यहाँ पर नहीं लिखा गया क्योंकि ये स्वर्गदूतों के लिए नहीं, ये इंसानों के लिए लिखा गया है। So it begins with the history of man. इसलिए यहाँ पे मनुष्य के इतिहास के बारे में लिखा गया है। What happened with that angel who became devil is written somewhere else. और उस स्वर्गदूत के साथ क्या हुआ वो कहीं और लिखा हुआ है। God made something perfect, a beautiful heaven and earth. परमेश्वर जो भी बनाता है बिल्कुल सिद्ध बनाता है, बहुत ही खूबसूरत स्वर्ग और पृथ्वी को It बनाया। lost its shape लेकिन उसने अपना रूप बदल दिया and it became empty और वो बिल्कुल बेडोल हो गया and dark. और बिल्कुल मतलब अंधकार से भरा हुआ हो गया। Just like when Adam sinned, the animals became wild, और जिस प्रकार से आदम ने पाप किया तो जानवर जंगली बन गए thorns came up, और कांटे उगने लगे and sickness came, and the curse came on the earth. और श्राप आया, बीमारी आया। God never created. लेकिन परमेश्वर ने man ऐसा like नहीं that. बनाया। Here also, God made it perfect. यहाँ पे भी परमेश्वर ने सिद्ध बनाया। But there was an angel. लेकिन एक स्वर्गदूत था, We don't know his name. हमें उसका नाम नहीं मालूम, Nowhere in the Bible is his name given. कहीं पे भी उसका नाम नहीं दिया गया। He was called the star of the morning, और वह सुबह का तारा करके बोला गया, which in Latin is called Lucifer. So some people call him Lucifer. और लैटिन भाषा में उसको लूसीफर करके या कुछ लोग उसको लूसीफर नाम दिया। That's not his name. लेकिन वो उसका नाम नहीं, The name is not mentioned anywhere. और उसका नाम कहीं पे भी नहीं लिखा गया। But we read about him in Ezekiel 28. यहेजकेल नबी के किताब 28 में हम पढ़ सकते हैं। He's called here, verse 12, Ezekiel 28:12, the king of Tyre. 28 उसके 12 में हम पढ़ते हैं टायर के राजा करके। That means he was the real king behind the earthly king. और वही है, इस संसार के जो राजा हैं उनके पीछे वही काम करता है। So he's talking about the devil. तो वो शैतान के बारे में बात कर रहे But हैं। he's telling him, when you were first created, you were perfect. जब उसको रचा गया, बनाया गया तो वो बिल्कुल सिद्ध था। You had the seal of perfection, you were full of wisdom, perfect in beauty. और वो खूबसूरती में और हर चीज में जो है बहुत सुंदर था। Verse 13, 13 में लिखा हुआ है,
You were in the Garden of Eden, the Garden of God. और तू परमेश्वर के एदन नाम बारी में था। You know, before Adam came to the Garden of Eden, somebody else was in the Garden of Eden. और आदम जो है वो उस बारी में यानी कि एदन की वाटिका में आने से पहले कोई और था, That was this angel और वो यही स्वर्गदूत था। who was perfect. वो बिल्कुल सिद्ध था, Verse 14, he was the anointed cherub और वो एक अभिषिक्त करूब था whom God placed in the Garden of Eden, जिसको परमेश्वर ने जो है एदन की वाटिका में रखा who था, ruled everything. जो सबके ऊपर प्रभुता करता था। And he walked, verse 14, on the holy mountain of God. और वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। Now, that's not referring to the earthly king of Tyre, but the spirit being that controlled the earthly king. और वो जो है इस संसार के बारे में नहीं, लेकिन आत्मिक चीजें जो इस संसार को काबू में रखता है, नियंत्रण, not the king of Tyre, वो उस टायर देश का जो राजा but उसके बारे में नहीं बात कर रहा। spirit that controlled him was once upon a time in Eden. और सोर देश का जो राजा उसके बारे में नहीं, लेकिन उस राजा को जो नियंत्रण करता है उसके बारे में लिखा गया है। One who was perfect वो बिल्कुल सिद्ध था, in beauty, और वो खूबसूरती में wisdom, और ज्ञान में and position. और स्थान में। And then we read verse 17. और फिर हम 17 पढ़ते हैं, His heart was lifted up because of his beauty. और उसका मन फूल गया उसके विभव के कारण, Corrupted his wisdom. और उसकी बुद्धि बिगड़ गई। So a pride came into the heart of this head of the angels. और ये जो करूब था, ये स्वर्गदूत था, उसके अंदर घमंड आया, अहंकार आया। We're talking about a perfect heaven and earth now. और उस समय बिल्कुल सिद्ध आकाश और पृथ्वी था, No sin anywhere in the universe. पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी पाप नहीं, God and millions of angels and a beautiful universe. और परमेश्वर, उसके सैकड़ों स्वर्गदूत और बहुत खूबसूरत आकाश और पृथ्वी, No sin anywhere. कहीं पे भी पाप नहीं। But these angels had free will. लेकिन इन स्वर्गदूतों के अंदर एक स्वयं इच्छा था। They were not like the planets that rotate automatically. वो ऐसा बैलेंसर नहीं कि वो हमेशा अपने आप घूमता रहता They है, were given a free will. उनके अंदर एक स्वेच्छा था। And this head of the angels ये जो मुखिया था स्वर्गदूतों का, became proud of his beauty, उसके अंदर जो है उसके सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा, proud of his wisdom, और उसका जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसके कारण And अहंकार हुआ, proud of his position. और उसका जो स्थान है उसके ऊपर उसको घमंड हुआ। And the Lord just cast him down. और परमेश्वर ने उसको पटक दिया भूमि पर। It says, I've consumed you, it says in verse 18. और 18 में लिखा है कि बिल्कुल जो है उसको Your भस्म कर sin दिया, consumed that angel. और उस स्वर्गदूत को जो है भस्म कर दिया पाप ने। Verse 17, I cast you to the ground. और 17 में लिखा है कि तुझे भूमि पर पटक दिया। That is how sin came. और इस प्रकार से पाप आया, Pride. अहंकार, That was the first sin in the universe. और वही सबसे पहला पाप था। So remember, that is more dangerous than murder and adultery. तो हमेशा याद रखें, व्यभिचार और खून से भी ज्यादा बड़ा गंभीर पाप वही है। The Pharisees who killed Jesus were not murderers and adulterers. और फरीसी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का खून किया, कत्ल किया, मरवाया, वो लोग ना तो व्यभिचारी थे, They had the poison of pride in them. लेकिन उनके अंदर वो जहर था अहंकार का। And the Lord said, you generation of vipers, और उनसे परमेश्वर कहता है कि सर्प के संतानों, how will you escape hell? तुम किस प्रकार से नरक से बचोगे? You're a whitewashed grave. तुम जो है सफेदी लगा हुआ एक कब्रिस्तान की तरह हो। They had the poison of Satan in them, even though they were not committing murder and adultery. और उनके अंदर शैतान का वो विष है, हालांकि वो कोई खून नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे। Many of you may be quite satisfied that you're not committing gross sins. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे तृप्त होंगे कि हाँ, हम लोग जो है कोई बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं, But you may be having the biggest of all in your heart. लेकिन आपके अंदर इन सबसे बड़ा पाप हो सकता है, Worse than murder and adultery. और खून और व्यभिचार से भी बढ़कर Pride वो है घमंड of your beauty. आपकी खूबसूरती का। You look at the mirror and say, thank God I'm a good looking person. आप दर्पण में देखकर बोलते होंगे कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं बहुत ही सुंदर व्यक्ति हूँ। Thank God my color is
fair, not dark. धन्यवाद, मेरी जो रंग है वो गोरा है ना कि काला। Or of your cleverness. या फिर अपने बुद्धि का। Thank God I'm clever. धन्यवाद, मैं बुद्धिमान हूँ। I'm not stupid like these other people. मैं दूसरों के समान बेवकूफ नहीं हूँ। I did well in school and college. मैंने अपने कॉलेज में और स्कूल में अच्छी पढ़ाई की है। And so I've got a good job, unlike these people who are just cleaning latrines and toilets. और मुझे अच्छी नौकरी मिलेगा, मैं उन लोगों के समान नहीं जो कि लैट्रिन और टॉयलेट जो है साफ करते हैं। Yeah, you're clever, you're smart. हाँ, तुम चतुर हो। And you don't realize that pride is destroying you. और आप नहीं जान पा रहे हैं कि ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, आपको नाश कर रहा है। That's exactly what the devil wants you to have. और यही शैतान चाहता है कि आपके अंदर हो। You think you're not sinning, but you got the worst sin of all. और आप सोचते हैं कि आप पाप नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा Or पाप आपके अंदर है। It can be your position. ये हो सकता है कि आपका स्थान। I've got a good position in हाँ, my job. मेरा अच्छा नौकरी है, मेरा अच्छा I've स्थान got है। so many people working under me. और मेरे अंदर जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे Or your हैं। position in a church. I'm an elder, not just an ordinary brother. और मैं कलीसिया के अंदर एक साधारण सा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वहाँ का बुजुर्ग हूँ। You think elders can't become proud? हाँ, अगर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर अहंकार आ जाए तो। I have seen so many elders who became proud. और मैंने ऐसे बहुत सारे कलीसिया के बुजुर्गों को देखा है जिनके अंदर घमंड है। Even in CFC churches, यहाँ तक कि CFC कलीसिया के who अंदर भी became proud उनके अंदर घमंड, and who fell away. और वो गिर गए। Just like God removed that head of the angels, He's removed people who were elders. और जैसे स्वर्ग के स्वर्गदूतों को हटाया, वैसे ही परमेश्वर भी कलीसिया के बुजुर्गों को स्थान से हटा देते हैं। You can be proud of anything. आपके अंदर किसी भी चीज का घमंड हो You सकता can be है। proud of the way you preach, और जैसे आप प्रचार करते हैं उसका or घमंड, proud of the way you sing, या फिर जिस प्रकार से आप or गीत गाते हैं the way उसका you घमंड, play some musical instrument. या आप यंत्र इस्तेमाल करते हैं उसका घमंड। Pride is such a subtle thing that comes in without even your knowing it. और घमंड एक ऐसा चीज है, आपके अनजाने में ही वो घुस जाता है। So that is the origin of sin. और यही पाप का आरंभ And था।